मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है, बड़ा पावरफुल किस्म का मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। 3 डेज, विद इन 3 डेज ये 10 डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन ये 10 इंसान भी हैं। सो यूं काम ख़त्म करने के या इस किस्म के एक्शन लेने का प्लान है। इनके ऊपर, इन 10 लोगों के ऊपर नज़रें जुड़ी हैं मेरी और बहुत क्लोजली जुड़ी हैं, और इस पे मैं उम्मीद करता हूं कि नज़रें आपकी भी जुड़ी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। 2000 केस के हवाले से 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले बात आपको जो बताऊंगा उसको आप एक्सक्लूसिव खबर भी समझ सकते हैं, वो है कि मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है, बड़ा पावरफुल किस्म का मेडिकल बोर्ड बनाया गया है और 10 डॉक्टर्स उसके अंदर रखे गए हैं। आपको सारी डिटेल बताता हूँ उसकी। दूसरा आपको ये बताऊंगा कि कल मैंने एक वीडियो की, जिस वीडियो के अंदर कुछ लोगों ने सवालात किए और उन्होंने कहा कि भाई आपने ये जो वीडियो बनाई है उसके अंदर आपने नए जो ज़हीर एंड कंपनी का प्लान है उसका जिक्र किया है, लेकिन ये उनका प्लान है क्यों? आज चूंकि मेडिकल बोर्ड बन चुका है, अब मैं आपको उस प्लान की डिटेल बताऊंगा। खैर, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़, अहम चीज़, एक्सक्लूसिव चीज़ वो ये है कि सेक्रेटरी हेल्थ जो है सिंध, उन्होंने एक जारी किया है लेटर। ठीक है, आप इसको नोटिफिकेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। इसकी कॉपीज़ मुतल्लिका जगहों पर जहाँ जहाँ पर जानी थी, ऑनरेबल जो कोर्ट्स हैं उसके साथ साथ जो वकला साहिबान हैं उनको जा चुकी हैं और पुलिस को भी जा चुकी है। इसकी कॉपी जो मुतल्लिका SHO हैं, इसके अंदर लिखा गया है कि इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड to please place the matter before the medical board already constituted for medical examination of Miss Dua Zahra to determine her age by co-opting on any concerned experts and submitting proceedings of medical board to the concerned honorable court within 3 days, within 3 days under intimation to the department of all concerned। मैंने आपको कल वीडियो बनाई थी और बताया था कि 7 दिन का अल्टीमेटम है, और कल जब वीडियो बनी थी तो तब मैंने आपको ये भी बताया था कि 5 दिन बाकी रह गए हैं, यानी कमिंग फ्राइडे को जो है इसके ऊपर सेक्रेटरी हेल्थ को बोर्ड बना के अदालत को इंटीमेट करना है। आज, बल्कि कल ही मैंने आपको कहा था कि आज भी हो सकता है कि इसका बोर्ड बन जाए। सो आज वो खबर आ गई कि मेडिकल बोर्ड बन चुका है। 3 दिन के अंदर उसने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है, 2000 का मेडिकल होना है। सो यूं काम ख़त्म करने के या इस किस्म के एक्शन लेने का प्लान है। साथ साथ ये भी लिखा है, दिस मे प्लीज़ बी असाइन टॉप प्रायोरिटी बेरिंग कोर्ट मैटर। अच्छा, यानी इसका मतलब ये है कि इस सारे मामले को टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाए। अब सवाल ये है कि मेडिकल बोर्ड तो बन गया, अब मेडिकल बोर्ड जो बना है वो पावरफुल मेडिकल बोर्ड भी कंसिडर किया जा रहा है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। इस मेडिकल बोर्ड के जो डॉक्टर्स हैं, मैं आपको उसकी तफसीलात बताता हूँ, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं। मुमकिन है आप जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग, आप इनमें से किसी डॉक्टर को जानते हो, आपका अगर कोई ओपिनियन इनके बारे में तो आप ज़रूर शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, जो डॉक्टर्स बनाए गए हैं इस बोर्ड के मेंबरान, उनमें प्रोफेसर सबा सुहेल साहिबा हैं, प्रिंसिपल हैं डाओ मेडिकल कॉलेज कराची की, ये चेयरमैन हैं इस बोर्ड की। इसके साथ डॉक्टर सिकंदर रफ़ीक कुरैशी हैं, हेड ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है लियारी जनरल हॉस्पिटल कराची के, ये मेंबर हैं इसके। डॉक्टर रानी कंसल्टेंट हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल कराची की, ये भी मेंबर हैं इसकी। फिर इसके अलावा कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे, और ये यहाँ आएंगी, ये तशरीफ़ लाएंगे आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से। ठीक है जी, ये भी इसके मेंबर होंगी। अच्छा, प्रोफेसर नाज़ली हुसैन साहिबा इस मेडिकल बोर्ड की जो है वो बड़ी अहम मेंबर कंसिडर की जा रही हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और सिविल हॉस्पिटल कराची के अंदर ये प्रैक्टिस करती हैं। डॉक्टर रमला नाज साहिबा एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फोरेंसिक मेडिकल डाओ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, ये भी बहुत अहम कंसिडर की जा रही हैं सारे मैटर के अंदर। प्रोफेसर शाहजहान कत्तार चेयरपर्सन हैं और ये डाओ मेडिकल डेंटल कॉलेज जो है उसके हेड हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खालिद हेड हैं डेंटल डिपार्टमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल कराची के। डॉक्टर सुमैया सैयद पुलिस सर्जन हैं कराची की। डॉक्टर ज़ुबैर आगा मेडिकल सुपरटेंडेंट सर्विसेज हॉस्पिटल एंड सिविल सर्जन कराची। ये 10 लोगों का 10 मेंबर्स का मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। 3 दिन के अंदर कार्रवाई मुकम्मल करने की और रिपोर्ट करने की हिदायत की गई हैं और इसको प्लीज़ बी असाइंड ऑन टॉप प्रायोरिटी रखा गया है। ये वो नोटिफिकेशन है जो अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ये वो बैटल है
जो लीगल बैटल है, जिसकी बेस पर दुआ ज़ारा का अपने माँ बाप से मिल जाना या शेल्टर होम चले जाना या ज़हीर के साथ मुस्तकबिल जोड़े रखना, इनमें से कोई भी चीज़ होगी। इसके अलावा जो कुछ टीवी पे या जो कुछ इस वक्त खुसूसन सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो एक नया अखाड़ा बनाया गया है, वो अपनी जगह चलता रहेगा, उसका इससे कोई ख़ास लेना देना नहीं है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यकीनी तौर पे एक परेशान कुन वाक़या या अमल या अमर तो है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए जिस हद तक कोशिश की जा सकती है वो राइट ट्रैक पर कोशिशें जारी हैं। ये जो 10 डॉक्टर्स हैं, ये 10 डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन ये 10 इंसान भी हैं, और ये वो लोग हैं जिन लोगों से बहुत सारे करोड़ों लोगों के जो है पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, भारतीय हैं, खुसूसन जो ये ज़ुबान समझते हैं, इन लोगों की नज़रें इन पर जमी हैं, लगी हैं। वो इनको कुछ ज़ाती तौर पे भी जानते होंगे, कुछ मुमकिन इनके पेशेंट भी रह चुके हों, कुछ इनके पेशेंट्स के ज़रिए से इनको जानते होंगे। इन 10 लोगों की बीइंग ह्यूमन बींग्स बहुत सारी जहाँ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहीं पे इन 10 लोगों की, इन 10 डॉक्टर्स की बहुत सारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। कौम की नज़रें इस चीज़ पर लगी हैं। वो ये उम्मीद करते हैं कि ये 10 लोग या ये 10 डॉक्टर्स किसी भी प्रेशर में आए बगैर, किसी की भी ज़ोर ज़बरदस्ती में आए बगैर, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को सामने रखते हुए वो तमाम रिज़ल्ट्स देंगे, वो तमाम अपनी फाइंडिंग्स देंगे जो इसकी करेक्ट एज बताएगी। हम ये नहीं कहते कि इसकी एज आप भाई 16 से नीचे बताइए, हम ये कहते हैं, हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनसे, हम उम्मीद लगा सकते हैं इनसे, और हमें लगानी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है एक मामला ऐसा है जो कि एक नेशनल जिसका स्पेक्ट्रम बन चुका हुआ है। तो ये वो 10 डॉक्टर्स हैं, ज़ाहिर है इनकी फैमिलीज़ हैं, इनके बच्चे हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनका पूरा ज़ाहिर है एक सर्कल है। सो उस सर्कल के अंदर रहते हुए भी उनको ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सामने रखना है, और अपनी ह्यूमन बीइंग को, इस केस से जुड़े अपने सेंटिमेंट को भी सामने रखना है, और साथ ही साथ इन 10 लोगों को अपने प्रोफेशन को भी सामने रखना है। उनकी इस सब के अंदर जो हायरिंग है या उनका ये बोर्ड फॉर्म किया जाना है, उनसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोफेशनल मांगता है नताइज, और वो दुरुस्त मांगता है नताइज। सो इनके ऊपर, इन 10 लोगों के ऊपर नज़रें जुड़ी हैं मेरी, और बहुत क्लोजली जुड़ी हैं, और इस पे मैं उम्मीद करता हूं कि नज़रें आपकी भी जुड़ी होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक तासुर दिया जाता है या एक ख्याल पाया जाता है या एक फियर है कि मेडिकल बोर्ड इज़ नथिंग। हमारे यहाँ मेडिकल बोर्ड ख़रीद लिए जाते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है, उन पर प्रेशर डाल दिया जाता है, ये सरकारी डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, तो चूँकि वो पार्ट ऑफ द सरकार हैं तो उनके ऊपर प्रेशर डाल देंगे। मेरी राय इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो क़ब्ल अज़ वक्त होगी कुछ भी इसके बारे में कहना, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इन 10 डॉक्टर्स के ऊपर बहुत सारी जो है प्रोफेशनल और मॉरल बाइंडिंग्स हैं, इन पे करोड़ों लोगों की नज़रें हैं, और इनसे मेरिट पर रिज़ल्ट, मेरिट पर फैसला या नताइज हम सब एक्सपेक्ट करते हैं। बहरहाल कुछ दिन ही रह गए हैं, कुछ दिन के अंदर मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट दे देगा और उसके बाद बहुत सारी कुलियां हैं जो खुल जाएंगी। दूसरा इस वीडियो का हिस्सा जिसका जिक्र मैंने आगाज़ में किया था वो ये है कि भाई साहब, कल मैंने एक वीडियो बनाई, और जो हमारी बहनें सुन रही हैं, कल जो मैंने वीडियो बनाई उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे जिक्र ये किया कि ज़हीर एंड कंपनी का एक नया मिशन है, एक नया एजेंडा है। कुछ लोगों ने पूछा भाई ये इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई उनको इस वक्त। वेरी क्विकली 2 लाइन्स में उनका एजेंडा या उनका मिशन जो मैंने ऑब्जर्व किया वो आपसे शेयर कर लेता हूँ, फिर उसका रीज़न आपको बता देता हूँ। ऑब्जर्व मैंने ये किया कि 2 चीज़ें हैं मेनली जिसके ऊपर जो है काम शुरू कर दिया गया है सोशल मीडिया के ज़रिए। एक तो ये है कि इस मामले को उलझाया जाए, इस सारे केस को सेक्टेरियन रंग दिया जा रहा है, और गुज़िश्ता तकरीबन कोई 1 हफ़्ते या 4-5 दिन से आप कह लीजिए कि बहुत एग्रेसिवली इस पे काम शुरू हो चुका है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कुछ मेरे सोर्सेज से भी जो मालूमात है जिसका मैंने कल जिक्र किया था। सो इसको सेक्टेरियन रंग दिए जाने के ऊपर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, और वो इसलिए की जा रही है कि इसके पीछे कॉज है। मैं वो कॉज आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ जो कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है कि दुआ ज़ारा ज़हीर एंड कंपनी यानी कि ज़हीर के पास ही रहे, और इस शर्त के ऊपर सुलह सफाई कर ली जाए। अगर ये नहीं मानी जाती शर्त तो फिर देखते हैं कि क्या करना, लेकिन पैचअप हो जाना चाहिए। ये 2 चीज़ें यानी कि एक पैचअप होना चाहिए, इसके ऊपर कोशिश शुरू हो चुकी है, बहुत तेज़ हो चुकी है। इस हवाले से मेहदी काज़मी साहब को और उनकी फैमिली के कुछ मेंबरान को, उनके कुछ कज़न्स को डायरेक्ट राब्ते भी किए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि हम ज़हीर एंड कंपनी की या ज़हीर और उसके साथ जितने भी लोग हैं उनकी आपके साथ जो है वो सुलह कराना चाहते हैं, पैचअप कराना चाहते हैं। लेट्स सिट एंड लेट्स टॉक। एक तो इस पर काम शुरू हो चुका है बहुत तेज़ी से। दूसरा सेक्टेरियन रंग दिए जाने के हवाले से, यानी कि जो ज़हीर एंड कंपनी का प्लान है वो ये है कि दोनों समत के अंदर बढ़ते हैं। एक तरफ तो हम इसको सेक्टेरियन रंग यानी कि पुश और प्रेशर डाल के रखते हैं, इसको मसले को किसी और जानिब ले जाते हैं और लोगों को उलझा देते हैं, और दूसरा इसको रंग दे देते हैं या कोशिश कर लेते हैं कि जहां से हमारा कोई पैचअप हो सके। सो इन दोनों बैटल्स पे तब आप भागते हैं जो आपको कहीं पे लूजिंग ग्राउंड्स नज़र आ रही हो। सो इस वक्त जो लूजिंग ग्राउंड्स है उसका जिक्र इस नोटिफिकेशन पे मैंने आपसे किया जो मेरे फ़ोन के अंदर मौजूद है, और आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकेंगे। ये वो नोटिफिकेशन है जिससे
हमें चीज़ें जिस संफ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें हैं जो डेफिनेटली ज़हीर एंड कंपनी के अगेंस्ट जाएंगी। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि इस तमाम तर बदलती सूरत हाल के हवाले से, दुआ ज़ारा के केस के हवाले से आपको टिल लास्ट रिपोर्ट यूँ ही करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।